तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4 की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन भी करना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना, संबंध का सत्यापन करना। तो दिया गया बहुपद है यहाँ पर एफ एक्स बराबर कितना दिया है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 4 3 12 एकदम क्या हमने अभी फैक्टर किया है तो एकदम सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है 3x माइनस 4 x प्लस 1। तो इसका हमने फैक्टर कर लिया था पहले ही, अभी शुरू में जब हमने क्वेश्चन किया पहला तो क्या था 4 में से 3 गया तो क्या आ गया हमारा x आ गया और 4 3 12 क्या होगा हमारा 12 आ गया। तो अब यहाँ पर क्या फैक्टर करेंगे क्या 4x, यहाँ से क्या x कॉमन कर लिए तो 3x माइनस 4 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन कर लिए क्या 3x माइनस 4। अब यहाँ 3x माइनस 4 अब x प्लस 1 इतना आ गया। अब इतना आने के बाद अब हम शून्यकों के लिए, तो हमारा शून्यकों के लिए हमारा क्या होगा 3x माइनस 4 बराबर क्या रख देंगे 0 एक बार रखेंगे और x प्लस 1 बराबर क्या रख देंगे 0। तो हमारा क्या आ जाएगा 3x बराबर कितना आ जाएगा 4 और x बराबर कितना आ जाएगा हमारा माइनस 1। तो हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा x बराबर 3 x बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 4/3, x बराबर 4/3 और x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 1। तो x बराबर 4/3 आ गया, x बराबर माइनस 1, यानी अल्फा बराबर हमारा कितना आ गया 4/3 और बीटा बराबर कितना आ गया हमारा माइनस 1। तो कह रहा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों का क्या करना, सत्यापन करना है। तो अब यहाँ पर संबंध की सत्यता की जांच, संबंध के सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब संबंध के सत्यता की अब आइए जांच करते हैं। तो शून्यकों का योग हम जानते हैं होता है क्या, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कितना -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा का मान कितना है 4/3, बीटा का मान कितना है -1 यानी प्लस -1। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बराबर क्या आ जाएगा -b का मान कितना है -1/3 यानी -1/3। तो मैं क्या होगा माइनस माइनस प्लस यानी क्या होगा ये हमारा जुटेगा तो हो जाएगा 4 -3/3 और क्या जाएगा हमारा +1/3 यानी क्या हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। तो यहाँ पर क्या होगा शून्यकों का हमने क्या किया योगफल का तो निकाल लिया, अब गुणनफल का। अब शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। तो c का मान यहाँ पर कितना दिया है, c का मान है -4/3, -4/3। a का मान कितना है 4/3 और -1, तो 4/3 गुणे -1 तो हमारे क्या कितना आ जाएगा -4/3 बराबर -4/3। तो हम लिख सकते हैं कि शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्य है। तो लिख सकते हैं अतः शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्य है। शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच का जो संबंध है क्या है वह सत्य है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर द्विघात बहुपद दिया है एफ एक्स बराबर 4x² प्लस 8x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करना है, यहाँ पर भी जांच करना है। तो यहाँ पर दिया है तो शून्य इतना दिया है, यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर कॉमन कर लेंगे कितना, यहाँ से क्या होगा हमारा 4x कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 2। तो x प्लस 2 बराबर क्या मान लेते हैं 0, 4x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर 4x बराबर 0 और हमारा क्या है 4x बराबर 0 और x प्लस 2 शून्यकों के लिए
के लिए जिसने क्या 4x इतना बराबर 0 मान लेते हैं, 4x बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा -2। तो x के क्या गए यहाँ पर 2 शून्यक आ गए, तो यहाँ पर क्या होगा अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर कितना आ गया -2, तो बीटा बराबर -2। अब यहाँ पर क्या करना है सत्यता की जांच करनी है। अब सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 + 0, कितना आ जाएगा 0 + 2 होगा ना, एक सेकेंड, अल्फा का मान 0 है, 0 + 2 और बी का मान कितना है 8/4, तो -b/a, तो कितना है यहाँ पर -2 है ना, बीटा का मान कितना है -2, क्या जाएगा यहाँ पर हो जाएगा -2 -8/4 यानी क्या आ गया 2 बार में कट गया, यानी -2 बराबर -2, तो ये क्या होगा हमारा बराबर हो गया। तो अब शून्यांकों का गुणनफल, अब क्या है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा और क्या आ जाएगा c/a, तो 0 × -2, c का मान कितना है 0 और a का मान कितना है 0/4 यानी 0 बराबर 0। तो अतः हम लिख सकते हैं कि अतः क्या है शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच क्या है योगफल, शून्यांकों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध क्या सत्य है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध, शून्यकों तथा गुणांक के बीच का संबंध सत्य है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्या हो गया क्लियर हो गया होगा। तो अब